खुशी तब अपनी चरम सीमा पर हो जाती है जब बता दें आपको कि आदिवासी, जी हाँ आदिवासी समाज से, जी हाँ 4 साल पहले बिना बताए मध्य प्रदेश सतना से आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ना माँ था ना बाप था। माँ भी पूरी हो गई थी, बाप भी पूरी हो गई थी, अपने नाना नानी के साथ रहता था, भाषा समझ नहीं आती थी। और आज क्राइम ब्रांच की बात की जाए, जगजीत सिंह की बात की जाए और क्राइम ब्रांच के साथ साथ नियाश्रय दयाश्रय की बात की जाए, जिस आश्रम में ये व्यक्ति यहाँ पर रहता था, तो कहीं ना कहीं बड़ी खुशी है क्योंकि आदिवासी है, भाषा समझने में दिक्कत होती है और भाषा समझने में दिक्कत होने के साथ साथ चाचा और ताऊ यहाँ पर आए हैं मध्य प्रदेश से। पहचान गए हो? पहचान, क्या नाम है आपका? दिनेश पांडे है। दिनेश पांडे। और पहचान गए हो कौन आया गांव से? चाचा हैं, बड़े पापा हैं। बड़े पापा हैं, चाचा हैं। पहचान, क्यों गए थे घर से बाहर बिना बताए? घूमते भागते चले गए थे। मम्मी पूरी हो गई थी, पापा पूरे हो गए थे, कोई नहीं था घर में? नानी के पास रहते थे? नानी हो गया। और आप खुशी है चाचा मिल गए हैं? हाँ खुशी। और ताऊ मिल गए हैं, बड़े पापा मिल गए हैं। जी सरदार जी हैं जो देख रहे हो, इन्होंने मिलवाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद करना चाहेंगे सरदार जी का? धन्यवाद ही है। और यहाँ पर जो है जिन्होंने खाना पीना रखा, आपको अच्छी तरह रखा, कपड़े दिए, उनका भी धन्यवाद कहना चाहेंगे? खुश हैं आज? सोचा जाएगा तो। वाह क्या बात है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम श्यामलाल। श्यामलाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने समय पहले ये चला गया था? लगभग 4 साल पहले ही चला गया? 4-5 साल पहले चला गया था। अच्छा, तो मम्मी पापा थे नहीं? मम्मी पापा तो नहीं, पार हो गए। अच्छा, तो आदिवासी समाज से है? जी, आदिवासी। भाषा समझनी बहुत मुश्किल है जी, लेकिन आज मिल गया है। आप चाचा लगते हैं, ताऊ जी हैं। इसको देखते ही प्रसन्नता है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं एमपी से, जिला सतना। बात की जाए तो वहाँ तक रामपुर का ऐलान है। तो कैसे ये जगजीत जी आप तक पहुँचे, क्या कुछ कहना चाहिए? ये क्राइम ब्रांच के द्वारा जगजीत। सुना है कि विधानसभा तक ये मुद्दा चला गया था कि ये बंदा गुम हो गया है, इसको ढूंढ कर लाए, क्या कुछ था वो? जी हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहिए? जगजीत सिंह भैया के द्वारा सारी जानकारी प्राप्त हुई वहाँ। हमारे यहाँ कैप्टन सिंह, कंचन सिंह है। क्योंकि आप आदिवासी समाज से हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, भाषा नहीं समझ आती है, तो आज काफ़ी समय के बाद मिल गया है। क्या कुछ, क्यों भागा था घर से, पता चला कुछ अभी तक? ये थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ा था इसका, दिमागी। तो अब नहीं भागेगा? जी, तो कुछ से इसकी वो किया जाएगा ना। अब खुश हैं आप? हाँ, उपचार किया जाएगा। मतलब कि भाई तो नहीं रहा, लेकिन भाई का बेटा मिल गया है, तो एक रूप में नया भाई मिल गया है आपको। हाँ। उसकी झलक इसमें जरूर दिखती है आपको। तो आप क्या लगते हैं इनके? बड़े पापा। खुशी हैं इतनी दूर से आए, कई 100 किलोमीटर दूर से आए हैं आप? बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल ठीक है ना, हट्टा कट्टा रखा है, खिलाया पिलाया बढ़िया तरीके से है। आश्रम वालों से खुश हैं आप? आश्रम वालों ने बहुत ख्याल रखा है इनका। तो जी हाँ, आश्रम वालों ने बहुत ख्याल रखा है और आश्रम वालों के साथ साथ आदिवासी समाज के लोग हैं। पहला केस ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिसमें लैंग्वेज एक बैरियर था। एमपी सतना इतनी दूर है, जगजीत जी कैसे ट्रेस किया होगा, कैसे कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा? और आदिवासियों को तो कोई इतनी तवज्जो भी नहीं देता हमारे देश में। बिल्कुल सर, जब मैंने इसकी काउंसलिंग की, 4 महीने से यहाँ पे रह रहा है सर ये, तो ये अपना नाम तो बता देता था दिनेश पांडे, और टिकुरिया बोलता था। तो टिकुरिया गूगल पे सर्च किया तो हमें ये मध्य प्रदेश में मिला सर, सतना जिला में। अच्छा। तो वहाँ पे जब हमने इसके थाने में फ़ोन किया तो वहाँ के SHO साहब बोले कि यहाँ ये एक आदिवासी समाज के लोग हैं और ये अपने बच्चों को ले आने में इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है। और इसके परिवार को उन्होंने 5 दिन बाद मेरे को बताया कि इसके मम्मी पापा नहीं हैं, इसके दादाजी हैं 85 साल। तो मैंने किसी तरह से वीडियो कॉलिंग पे इसकी दादाजी से इसकी बात कराई, तो दादाजी के आंसू देख के मुझे लगा कि ये बेटा इसके घर तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि वो बोल रहा था कि मेरा कोई नहीं है, मेरा पोता ही मेरा सहारा है और किसी भी तरह से इसको यहाँ पे भेज दो। तो मैंने इनके गांव के मुखिया से बात की, तो मुखिया जी भी मतलब कि 3 महीने तक बोलते रहे कि मैं किसी को भेजूंगा। लेकिन जब उनसे बात नहीं बन पाई तो मैंने इनके गांव के मुखिया से ही पूछा कि अगर आपके गांव में कोई सरकारी नौकरी पे है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दो सर। एजुकेटेड हो तो हम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इजीली। तो लकीली सर इनके गांव में कैप्टन है सोलंकी जी, तो उनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ। तो उनको मैंने जब सारी बात बताई तो उन्होंने, कंचन सोलंकी जी ने मेरी बात को तवज्जो भी दी और ध्यान भी दिया। तो उन्होंने इसके परिवार के 2 सदस्यों की टिकट करा के यहाँ भेजा। जगजीत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? खर्चा भी बहुत होता है, कई बार लोग भी बहुत कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन एक मन में जिद ठान ले कि परिवार को मिलवा
बुलवाना है, कैसे कुछ कॉप अप कर पाते हैं? सर मैं बताता हूँ, जितना मुश्किल इनके परिवार को ढूंढना है उतना मुश्किल इन आदिवासी लोगों को यहाँ बुलाना था है। तो ये 3 दिन से ट्रेन में बैठे हैं, तो मैंने 92 टाइम्स इनके पास फ़ोन किया और इन बंदों का एक बार भी फ़ोन रिप्लाई में मुझे नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। अब रात को ये 10:30 बजे करनाल पहुँचे और मैंने इनको फ़ोन किया कि कहाँ पे हो इस टाइम आप, तो ये बोले कि हम करनाल बस स्टैंड पे बैठे। इनके पास उस समय ना चद्दर थी और ना खाने के लिए कुछ था। तो मैंने वहाँ के वॉलंटियर को फ़ोन करके बताया कि आप इनको यहाँ से लेके जाओ। तो रात को ये वहाँ करनाल में अपना आसियाना आश्रम है, राजकुमार जी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो रात को 11 बजे इनको करनाल बस स्टैंड से उठा के अपने पास लेके गए। करने की जिद होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जी हाँ, तो कितने परिवारों को मिलवाने का काम किया है और परिवारों को मिलवाने का काम यो है। सर आदिवासी लोग थे, बहुत मुश्किल हो गया होगा समझना, कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत अच्छा। मेरे को तो बस यही होता है कि कोई भी सड़क पर अगर कोई भी पर्सन पड़ा है तो यहाँ हमारे पास आ जाता है, तो हम बस उसको एक फैमिली मेंबर की तरह उनको ट्रीटमेंट करते हैं। इसको जब पहले जब आया था तो इसने कपड़े भी बहुत फटे हुए पड़े हुए थे, इसको सुध बुध ही नहीं थी। फिर इसका मेडिकल पहले जाके इसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, इसकी साइकियाट्रिक दवाई शुरू करवाई, फिर उसके बाद फिर इसका रूटीन बनाया पूरा, फिर धीरे धीरे इसने अपना एड्रेस रिवील। कितनी खुशी हो जाती है जब इस तरीके से परिवार का मिलने का काम किया करते हैं? हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुशी इसी की होती है अगर फैमिली ट्रैक हो जाए घर जा रहे, क्योंकि यहाँ पर तो चलो लोग आते हैं खाना पीना, पर जो संतुष्टि घर से मिलती है वो बाहर से नहीं मिल सकती, यहाँ नहीं मिल सकती। जी हाँ, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नज़र आई है स्टेट क्राइम ब्रांच को, और साथ ही साथ यमुनानगर से जो क्राइम ब्रांच है एसआई जगजीत सिंह को, और जसकीरत जी की बात की जाए तो जसकीरत सिंह को भी। और कहीं ना कहीं बहुत खुशी है कि सतना मध्य प्रदेश का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति 4 साल के बाद अपने परिवार वालों को मिल रहा है, और परिवार वालों को ये साथ मिलने के साथ साथ इस ज़िंदगी को एंजॉय करेगा और कहीं ना कहीं इन भाइयों को अपने भतीजे के रूप में, अपने भतीजे के रूप में एक भाई दोबारा मिल जाता है। और ये जो काम किया है वो काम किया है स्टेट क्राइम ब्रांच की बात की जाए तो जगजीत सिंह ने। मेरे सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा था, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। और निआश्रय दाश्रय की बात की जाए तो जिसका कोई नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ उसका आसरा निआश्रय दाश्रय है। तो अब मुझे हमको दे दीजिए इजाजत। आज इन खबरों के लिए बने रहे IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।